औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। दुरूद इब्राहिमी की बड़ी खूबसूरत मुआज़ी की कहानी है। एक बहन की कहानी है। वो दुरूद इब्राहिमी का विर्द करती थी तो अल्लाह ताला ने उसकी ज़िंदगी में क्या मुआज़ा किया। सब दुरूद पाक ही खूबसूरत है, हर दुरूद पाक ही अनमोल है, लेकिन जो सब दुरूदों का सरदार है वो दुरूद इब्राहिमी है। दुरूद इब्राहिमी को इसलिए भी इतनी ज़्यादा फ़क़ीयत दी गई है क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुरूद पाक ख़ुद विर्द किया करते थे। उनकी ज़बान मुबारक से निकला हुआ दुरूद पाक है और यह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए भी अल्लाह ताला की तरफ से खूबसूरत तोहफ़ा है। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर की थी तो उन्होंने अल्लाह से कहा था कि मुझे भी इस तरह का रुतबा दे जितना आपने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ भी नहीं मिलता, मैं उनके साथ किसी को भी नहीं मिलाता। तो लेकिन फिर भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहुत ही खूबसूरत तोहफ़ा दिया था जो दुरूद इब्राहिमी था। और दुरूद इब्राहिमी ऐसा दुरूद है जब तक हम नमाज में नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होगी। दुरूद इब्राहिमी के इतने फ़ज़ाइल हैं, इतने फ़ज़ाइल हैं और उनकी इतनी बरक़ात हैं कि हमें इस तरह हम उसकी स्टोरी सुनते हैं, मिरेकल स्टोरी सुनते हैं, उनके फ़वाइद सुनते हैं। लेकिन जब हम दुरूद इब्राहिमी को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं और जब हम दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद जो दुरूद पाक की जो फ़वाइद हमारी ज़िंदगी में शामिल होती है, हमें जो फ़वाइद मिलते हैं, हमें जो बरक़ात मिलती हैं, अल्लाह ताला की रहमतों का जो नज़ूल होता है, फिर हम कहते हैं कि हाँ, जो दुरूद पाक के हमने फ़वाइद सुने थे, जो उसके हमने करिश्मात के बारे में सुना था, वो वाकई में सच है। और वाकई में जो इंसान दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में ज़रूर मिरेकल करता है। बस हम पढ़ने वाले पर है कि हम जितनी मोहब्बत के साथ, यकीन के साथ, लगन के साथ पढ़ेंगे, अल्लाह ताला हमारे लिए उतने ही रास्ते आसान करेंगे। इसलिए आपका जो भी अमाल होगा आपकी नीयत पर होगा, आप जितनी खलूस के साथ पढ़ेंगे अल्लाह ताला उतने ही आपको फ़वाइद देंगे। हम दुरूद पाक पढ़ते हैं, हमारा दुरूद पाक हर हालत में कबूल होता है। बस कोई किस तरह पढ़ता है, कोई किस तरह पढ़ता है, इतनी मेहनत भी करते हो, इतना टाइम भी निकालते हो, अपने दुरूद पाक को ज़रा तवज्जो से पढ़ें, मोहब्बत से पढ़ें, यकीन से पढ़ें ताकि आपकी ज़िंदगी में भी मिरेकल्स हों। अल्लाह ताला आपको परेशानियों से निकालें, अल्लाह ताला आपके लिए खुशियाँ दे, आपको इतनी खुशियाँ दे कि आपके सारे गम ही ख़त्म हो जाएं, आपको सब गम ही भूल जाएं इंशाअल्लाह। एक बहन की दुरूद इब्राहिमी की जो स्टोरी थी वो कहती हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी में दुरूद इब्राहिमी को शामिल किया हुआ था और मैं हर वक्त कसरत के साथ दिन रात दुरूद इब्राहिमी का विर्द किया करती थी। मैं एक शख्स से मोहब्बत करती थी जो मुझे बहुत प्यारा था, लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, ये एक तरफ़ा मोहब्बत। बस मैं हाजत की नवाफिल पढ़ती थी शाम के बाद और इसी तरह दुरूद इब्राहिमी का सारा दिन बस विर्द करती रहती थी। इतने साल गुज़र गए, 10 साल, 12 साल, 13 साल और इसी तरह करते करते 17 साल तक गुज़र गए और मैं अल्लाह ताला से मांगती गई क्योंकि मेरा दिल मुतमईन था। दुरूद इब्राहिमी पढ़ती थी, मेरे दिल को सुकून था कि मुझे सब कुछ मिलेगा, लेकिन दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन मैं दुरूद इब्राहिमी का विर्द करती रही, अपने अल्लाह से दुआएं मांगती रही। आखिर दिन ऐसा हुआ कि कुछ ही दिन पहले उन्हीं के घर से मेरे लिए रिश्ता आया और रिश्ते होने के बाद 1 महीने के अंदर अंदर मेरी शादी की तैयारियां भी होने लग गई और ये मैं बहुत खुश हूँ। और मुझे यकीन नहीं होता कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ने की वजह से अल्लाह ताला ने मुझे इतना सब कुछ दे दिया है। जो मिरेकल स्टोरियाँ हम दूसरों की ज़िंदगियों के बारे में सुनते हैं कि दुरूद पाक पढ़ने की वजह से उनकी ज़िंदगी में ये हुआ वो हुआ, वो अल्लाह ताला जब इंसान की अपनी ज़िंदगी में करता है तो फिर उस इंसान को और भी ज़्यादा मोहब्बत हो जाती है अपने अल्लाह से, और जो वो ज़िक्र कर रहा होता है उसको और भी लगन और मोहब्बत से पढ़ने लगता है। इसलिए मोहब्बत के साथ, यकीन के साथ दुरूद पाक पढ़िएगा। हम अल्लाह ताला के सामने हम एक जैसे हैं, एक बराबर हैं।
اللہ تعالیٰ ہم انسانوں سے بہت محبت کرتے ہیں، ہم خود ہی دور ہیں اللہ سے۔ ایک دفعہ ان کی طرف بڑھیں، اللہ تعالیٰ 3 دفعہ آپ کی طرف بڑھے گا۔ بس محبت کے ساتھ، یقین کے ساتھ درود پاک پڑھیے گا، انشاءاللہ آپ کے سب راستے خود بخود آسان ہوتے جائیں گے، آپ کی زندگی آسان ہوتی جائے گی، آپ کی ساری مشکلات ختم ہوتی جائیں گی۔ اپنے سارے معاملات کو اپنے اللہ کے حوالے کر دیں اور خود سارا دن درود پاک پڑھتے رہیں۔ اپنی نماز کو ٹھیک کریں، اپنی تلاوت قرآن کو ٹھیک کریں، اپنے دل کو صاف رکھیں اور سب معاملات اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ وسلم۔ السلام علیکم۔